नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 69th बीपीएससी को ध्यान में रख कर के जो एडुटेरिया का अपडेटेड करंट अफेयर्स आया है, उसमें हम फटाफट 100 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ अध्यक्ष कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा है, ये बनी है। फिर 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फिर ये भी पूछा जा सकता है, फ्री टीवीएफ उपचार की सुविधा IVF है कि उपचार की सुविधा शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो गोवा बना है। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है, तो चेन्नई के यानी कि तमिलनाडु के चेन्नई में बनाया गया है। भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला गया, तो तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो रतन टाटा जो है उनको सम्मानित किया गया है। अगला है अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी, तो ये 508 जो है अमृत रेलवे स्टेशन है, योजना शुरू की गई थी, इसी साल शुरू की गई है, अभी अगस्त महीने में। फिर है CBSE ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं के में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी, तो कहाँ कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो बच्चे हैं CBSE ने शुरू किया है। फिर G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई, तो बिहार संग्रहालय जो पटना में है वहाँ की गई। तो कहाँ है इसका नाम, टुगेदर वी आर्ट नामक जो कला संग्रहालय थी उसकी प्रदर्शनी शुरू की गई है। फिर श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया, तो अमेजन ने लॉन्च किया है। तो अमेजन ने कहाँ आई हैव स्पेस सेंटर लॉन्च किया है, कहाँ, श्रीनगर के डल झील में। अगला है भारत का पहला जो कृषि डेटा एक्सचेंज वाला है, तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। अगला है कि देश का पहला जो वैदिक थीम वाला पार्क है, ये वेद वन कहाँ खोला गया है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में ये वहाँ खोला गया है। अगला है कि किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो कौन है, रामनाथ जो कोविंद है, पूर्व राष्ट्रपति जो भारत के हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। फिर अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है, तो कौन सा है, सूरत गुजरात में निर्मित किया गया है। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने, तो अंशुमन झिंगरेल बने हैं। फिर रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा बना है, तो ONGC जो है ये बना है। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP जो है प्रोग्राम कहाँ कब से लागू हुआ, तो 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। तो अभी लागू नहीं हुआ, ये लागू किया जाएगा। उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की, तो ये कोई भाषा जो है कहाँ से, उड़ीसा से है। फिर अगला है किस सरकार ने RO वाटर ATM जो है कौन सा, तो RO वाटर ATM की शुरुआत की है, तो दिल्ली सरकार ने, मतलब जो RO पानी है उसको उपलब्ध कराने के लिए RO वाटर ATM शुरू किया है। फिर है ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ शुरू की गई है, तो कहाँ, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग अकादमी शुरू की जा रही है। फिर अगला है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, तो ये बेंगलुरु बना है, बेंगलुरु को बनाया गया। अगला है किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, कहाँ, केरल में किया जाएगा। इसका नाम क्या है, तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अगला है किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स यानी कि पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है, तो किसने पारित किया है, राजस्थान सरकार जो है उसने पारित किया है। फिर अगला है 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली वाला है ये बना है। फिर है मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया, तो मुंबई में लॉन्च किया गया है ये। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया था क्या है, तो क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है, इंदौर बन गया है। तो सरकार ने मतलब ये कहा था जो भी उत्पादित कर रहे हैं ये जो सिंगल यूज पॉलीथीन, उनकी जिम्मेदारी होगी कि उसको रिसाइकिल कैसे करना है, उन पर जिम्मेदारी दी गई थी। अगला है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो बिहार बना है, क्या अग्रणी राज्य बन गया है। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार क्या है, तो
एंकर लिसा नाम शुरू किया है। लिसा किसने? एआई जो समाचार एंकर है इसका नाम लिसा है, ओडिशा ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी की है? तो गुजरात ने जारी की है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया? तो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में जो है वहाँ खोला गया। क्या? तो स्किन जो बैंक है ये खोला गया है। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में क्या रखा है? तो ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। फिर अगला है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? तो कहाँ की गई? तेलंगाना में की गई है। अगला है, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण बिहार में किया जाए। तो बिहार के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 69 बीपीएससी में खास करके, क्योंकि बिहार स्पेशल का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की? तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस यानी कि तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो अब 13 महारत्न कंपनियां हो गई। ये कौन सी है? इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है IOL, इसको लॉन्च की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI जो है स्कैनर लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया? तो मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? तो मणिपुर में बनाया गया है। अगला है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई? तो परमिंदर चोपड़ा जो है जो अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक बनी है, तो परमिंदर चोपड़ा बनी है। फिर है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? तो बेंगलुरु में बनाया गया है। कौन सा? 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया है। अगला है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च किया गया। तो किसने? केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो HDFC बैंक जो है इसने लॉन्च किया है। अगला है, केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब जो है लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो कौन सी है? इंडिया। तो किस अटल इनोवेशन मिशन के साथ किसने सहयोग के लिए समझौता किया? तो ओप्पो जो इंडिया है इसने किया है। फिर 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो इंडिगो है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? कैनरा बैंक है। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? तो IIT कानपुर ने किया है। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का परिसर का उद्घाटन किया? कहाँ? झारखंड में किया है। भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो इस तरीके से ये झारखंड में। फिर हम देखते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय वाले जो मुद्दे हैं उसमें क्या क्या है। तो किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लाटविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्या है? तो क्वाकबॉट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। तो कौन? ऑपरेशन डक हंट है जो है, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन डक हंट से पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। तो एक मैलवेयर है, इसका नाम है क्या है? क्वाकबॉट नाम मैलवेयर है, इसको ख़त्म किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL जो है किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेनदेन किया है? तो कहाँ? UAE के बीच किया गया है। फिर है, किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने लगाया है? फ्रांस ने लगाया है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या है? तो अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? तो ब्रिटेन ने शुरू किया। क्या है? अलाइव विद अपॉर्चुनिटी शुरू किया है। अभी G20 बैठक जब हुई थी तो उसमें भी जब विश्व के काफ़ी नेता आए हैं तो उनसे भी द्विपक्षीय बैठक भी की गई। तो उसमें कौन है? तो ब्रिटेन के साथ अलाइव विद अपॉर्चुनिटी शुरू किया गया है। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित क्या है? बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। ये बास्टिल डे है जो अमेरिका वहाँ फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिर इंटरनेशनल MC डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन है? तो एकता कपूर जो है, इनको क्या है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड इनको मिला है। आगे है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा। तो क्या क्या है कि तीसरा विश्व हिंदू जो सम्मेलन है उसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा। अगला है कि उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? तो पेरू में आया था। क्या नाम इसका है? उबिनास ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में पाया जाता है। पेरू क्या है? तो ये पैसिफिक महासागर के स्थित देश है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी देश है जो कि पैसिफिक महासागर के तट पर स्थित है। फिर एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो UAE बना है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो एरिया है उसके लिए UAE को बनाया गया है। फिर किस देश के चिड़ियाघर ने दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है जिसके शरीर पर कोई धारी नहीं है? कौन सा है? तो अमेरिका में बना ये पाया गया है।
अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई? तो कहाँ यूके की अध्यक्षता में बैठक की गई है। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। अगला जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पासपोर्ट को विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट? तो सिंगापुर है, इसके पासपोर्ट को विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। अगला जो है वो जुलाई 2023 में जारी हेनले ये तो हो गया। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कहाँ? अबू धाबी में किया जाएगा ये। अबू धाबी यूएई का एक शहर है, बहुत फेमस है। उसके बाद समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया कौन? एस्टोनिया बन गया है। तो किसने? एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह जो है उसको अनुमति दे दी है। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड ने सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको पूरी तरीके से कहाँ? तो सुपरमार्केट जो है वहाँ बंद कर दिया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? तो कहाँ? फिलीपींस में माउंट मेयोन ज्वालामुखी में हुई। किस देश की रेल कंपनी क्या है? तो एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी। तो कहाँ की है? ये फ्रांस की है। एल्स्टॉम जो है स्लीपर सुविधा के साथ, ये मतलब सोने वाली जो व्यवस्था है उसकी सुविधा के साथ शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? तो इनका नाम क्या है? मिशेल बुलाक नाम है। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है ये। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि WTO की जब पहली महिला अध्यक्ष बनी थी तो वो भी काफ़ी चर्चा में रहा था। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? कहाँ? है भारत में किया जाएगा। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो नॉर्वे में चलाया गया है। फिर अगला है कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को क्या है? तो लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? सारा रखा गया है। तो कहाँ? दुबई में रखा गया। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? सारा रखा गया है। फिर अगला है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पावर सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? चाइना ने किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ? उत्तराखंड में किया गया है। फिर आगे देखते हैं हम, आगे विज्ञान में प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। तो किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ? तमिलनाडु में किया जाएगा। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य 11 अभी ये सूर्य की कक्षा में जाने के लिए तैयार भी है। फिर किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JUICU-2 लॉन्च किया है? तो कहाँ है? लैंड स्पेस चाइना की कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ओपन काइलिन जारी किया है? तो किसने? चाइना ने किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो किसने? जम्मू कश्मीर में। तो क्या है? पहला टेली मानस चैटबॉट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए NDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पद्मावती रखा गया है। अगला, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में बनाया जा रहा है। जो हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी उनके लिए संयंत्र बनाया जा रहा है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नामोह, क्या नाम रखा गया इसका? नामोह 108 का अनावरण किया गया है। तो कमल जो है इसकी 108 पंखुड़ियों वाला है ये। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु का नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम क्या है? शक्ति पॉइंट रखा गया है। और जो भारत है तिरंगा, उस तरीके से नाम को इंडिकेट किया गया। तो भारत का जो चंद्रयान 3 था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था इस बार। फिर किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? कौन? मोहन बागान जो है इसने जीता है। फिर किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? तो किसने? भारत ने जीता है। अगला है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। अभी इन्होंने फिर से विश्व एथलेटिक्स में चैंपियनशिप जीती है। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति बने कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अगला है, इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी क्या नाम? तो प्रज्ञानंद नाम इनका है। ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता है? किसने? स्पेन ने हरा करके पहली बार जीता है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप
के मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर क्या नाम होता है? नोहेला बेंजीना मोरक्को की हैं ये। मोरक्को में अभी भूकंप आया है तो मोरक्को काफ़ी चर्चा में है इस समय। क्या नाम है इनका? नोहेला बेंजीना नाम है इनका, ठीक है। विश्व के सबसे कम उम्र के 5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो तेजस तिवारी उत्तराखंड के हैं, ये 5 रेटेड हैं। अगला है महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर क्या है ना? तो श्रेयांका पाटिल हैं ये। भारत की पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ? तो दुबई में किया गया है। जो पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया गया है। अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। फिर ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका में वे कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? तो कौन है? ये जो पेंगुइन है, सम्राट पेंगुइन, यानी कि जो बर्फीली एरियो में रहने वाली पेंगुइन है, वो किसका अर्ध विलुप्ति का खतरा का सामना कर रही हैं। 2005 से लेकर 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जित यानी कि उत्सर्जन तीव्रता है कि दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने 33% की एमिशन जो रेशियो है उसमें कमी आई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो मैथिली ठाकुर बनी है, ये बिहार से रिलेटेड है। फिर भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है लवासा हिल स्टेशन, ठीक है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया किसने? तो यूपी में बनाया गया है। तो हर साल जुलाई को वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, तो यूपी ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सी है? ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। फिर अगला है हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला है गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषणा की है? किसने? पेरू ने की थी। अगला विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ? ये यूपी में किया जा रहा है। अगला है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ स्थित है? तो भिवाड़ी जो हरियाणा है वहाँ महाराष्ट्र में किया जा रहा है। अच्छा, भिवंडी महाराष्ट्र में किया जा रहा है। कौन सा? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जो गांव विकसित किया जा रहा है, कहाँ? भिवंडी महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने एडुटेरिया के जो टॉप 100 फटाफट वाले करंट अफेयर्स हैं उनको देखा है। और हम चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के देखेंगे तो जो बीपीएससी को ध्यान में रख कर के करंट अफेयर्स की फरवरी से लेकर के अभी तक की टॉप 50 के रूप में हर महीने की करंट अफेयर्स चलाई गई है, तो आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। तो आज के लिए ये इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।